महिला का जो वुम्ब होता है, यूट्रस जिसे हम कहते हैं या गर्भाशय जिसे हम कहते हैं, उसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है, जो उसका माउथ है, उसको हम मेडिकली सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स का कैंसर जो है, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। ये वायरस सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम ट्रांसमिट हो सकता है। वायरसेस एनवायरनमेंट में होते हैं एंड दे कैन गेट ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। तो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से ये वायरस एक महिला को मिल सकता है। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। पीपीएम टाइम्स की पहल स्वास्थ्य संगिनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि एपिसोड 1 में हमने एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो डिसीज़ है, बीमारी पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में हमने खासकर चर्चा करी थी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि तनेजा जी के साथ। और आज एपिसोड 2 में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीज अमंगस्ट वुमेन, सर्वाइकल कैंसर, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर अंजलि तनेजा जी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर? सो बेसिकली सर्विक्स जो है, महिला का जो वुम्ब होता है, यूट्रस जिसे हम कहते हैं या गर्भाशय जिसे हम कहते हैं, उसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है, जो उसका माउथ है, उसको हम मेडिकली सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स का कैंसर जो है, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं सर्वाइकल स्पाइन से, जो हम कहते हैं, हमें जो ये सर्वाइकल जो हमारा स्पाइन होता है इस पार्ट से, तो ये अलग है। हम जब सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, हम बच्चेदानी के मुंह की बात कर रहे हैं, जिसके कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये महिलाओं की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 55-60 तक की एज तक, और आजकल तो यंग गर्ल्स में भी ये सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर होता है जो महिलाओं को अफेक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रिवेंशन भी अवेलेबल है। जैसे कि अभी आपने कहा कि दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंगस्ट वुमेन, तो इसके होने का क्या कारण है? क्यों इतना कॉमन है ये भारत में? देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है या गर्भाशय के मुंह का जो कैंसर है, इसका कॉमनेस्ट कॉज एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम ट्रांसमिट हो सकता है। वायरसेस एनवायरनमेंट में होते हैं एंड दे कैन गेट ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। तो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से ये वायरस एक महिला को मिल सकता है। अब मेजॉरिटी में, जैसे हमें खांसी बुखार जुकाम भी होता है, हर किसी को जो वायरस का एक्सपोजर हुआ, सबको बीमारी डेवलप नहीं होती। सिमिलरली इस केस में भी हमारी अपनी इम्यूनिटी होती है और ज़्यादातर केसेस में बॉडी इस वायरस को अपने आप क्लियर कर लेती है, इम्यून सिस्टम हमारा। लेकिन कई बार ये वायरस की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं सेल्स में, स्पेशली जो हाई रिस्क स्ट्रेन्स होते हैं इस वायरस के, जिसकी वजह से आगे चल के महिला को कैंसर डेवलप हो सकता है। अच्छा, HPV की हमने बात करी, ह्यूमन पैपिलोमा। इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर वायरस होने से पहले हम क्या कर सकते हैं? कोई वैक्सीनेशन अगर? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले हमने बोला सर्वाइकल कैंसर क्या है, फिर क्या हम इससे प्रिवेंशन हो सकती है हमारी। तो प्रिवेंशन के लिए इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है और इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी अवेलेबल है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पैप स्मीयर, और इस वायरस के लिए टेस्ट करना, हाई रिस्क जो स्ट्रेन्स होते हैं वायरस के लिए, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। कोई भी महिला जो सेक्सुअली एक्टिव है या 21 साल से बड़ी है, उसको हम कहते हैं कि हर 3 से 5 साल, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं और किस एज ग्रुप पे कर रहे हैं, तो 3 ईयर्स टू 5 ईयरली, जब तक वो महिला 65 साल की नहीं हो जाती है, तब तक हम कहते हैं कि आप ये टेस्ट पैप स्मीयर और HPV स्क्रीनिंग अपनी कराएं। HPV के लिए स्क्रीनिंग हम 30 साल की उम्र के बाद करते हैं, क्योंकि हमने बोला कि जो वायरस है वो क्लियर भी हो जाता है। तो अगर 30 साल की कोई महिला हो गई और वायरस परसिस्ट कर रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट है। तो 30 साल तक सिर्फ पैप स्मीयर, और 30 साल के बाद विद वायरस टेस्टिंग, हम ये को टेस्टिंग हम एडवाइस करते हैं। अगर महिला नेगेटिव है तो हम उसे कहते हैं कि भाई 3 से 5 साल, डिपेंडिंग ऑन अगेन हमने कौन से एज ग्रुप की महिला और कौन सा टेस्ट किया, हम रिपीट करेंगे। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसको आगे मैनेज किया जाता है। यहाँ पे मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि महिला को कैंसर है। इस कैंसर की एक बहुत लंबी प्री कैंसरस स्टेज होती है। मतलब एक महिला के नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल्स
में कन्वर्ट होने के बीच की जो स्टेज है, जो प्री कैंसर स्टेज है, वो इस कैंसर के लिए 10, 12, 15 साल भी हो सकती है। तो जो एम है हमारा स्क्रीनिंग का वो यही है कि अगर कोई महिला के बॉडी में सेल्स में जो है बदलाव आ रहा है, मतलब वो अब जाके 10 साल बाद अगर वो कैंसर बन जाता, वो अभी ही पकड़ में आ जाए और इससे पहले कि वो कैंसर में पूरी तरह तब्दील हो, प्री कैंसर स्टेज पे ही उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। जैसे कि अभी आपने कहा ट्रीटमेंट हो सकता है, बेसिकली इसके 4 स्टेजेस होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, वो जो हम 4 स्टेजेस की बात कर रहे हैं वो हम फुल ब्लोन कैंसर की बात कर रहे हैं। जब हम स्क्रीनिंग का एम है कि हम कैंसर बनने से पहले ही उसको पकड़ लें, तो प्री कैंसर स्टेज में भी CIN1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। द एम इज कि हम उसे जल्दी से जल्दी कोई भी चेंजेस हैं, कोई बदलाव है तो पता करें और कैंसर बनने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट हो जाए। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन भी आती है, अब इंडियन मेक भी अवेलेबल है, दूसरी वैक्सीन पहले से ही लग रही थी। वैक्सीनेशन में भी हमारे पास डिफरेंट तरीके की वैक्सीन है जो डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रेन्स को कवर करती हैं इस वायरस के। ये वैक्सीन 9 साल की बच्चियों को और अब बेटों को भी लगाई जाती है। लड़कों में ये पिनाइल कैंसर से प्रिवेंशन देती है और बच्चियों में ये सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन देती है। तो 9 साल से हम इस वैक्सीन को लगाते हैं। आइडियल इज कि 9 से 12 साल के एज ग्रुप में ही ये वैक्सीन लग जाए, बट अदरवाइज हम कैचअप वैक्सीनेशन 26 और कभी कभी 45 की एज तक भी दे सकते हैं। जैसे कई बार महिलाओं को नहीं पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो किसी महिला को क्या सिम्टम्स होंगे जिनसे उन्हें पता चले? वेल, जैसे हमने बोला, हम स्क्रीनिंग पे तो फोकस कर ही रहे हैं, जिसमें अगर महिला को कोई सिम्टम नहीं भी है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम नहीं होगा, तो भी वो स्क्रीनिंग में कई बारी फाइंडिंग्स पिकअप हो सकती है। स्क्रीनिंग मतलब ये पैप स्मीयर जिसके बारे में हमने बात करी। इसके अलावा महिला को सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। महिला को पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब एक पीरियड आया और अगले पीरियड के बीच में उसको महीना भर स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, ये सब चल सकता है। डिस्चार्ज रह सकता है उसको कि मुझे परसिस्टेंट डिस्चार्ज रह रहा है जिसमें स्मेल आती है। तो ये कुछ सिम्टम्स या वार्निंग साइन हो सकते हैं जिससे महिला अलर्ट हो जाए कि ऐसा कुछ तो बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो क्या अर्ली स्टेजेस में इसको डायग्नोज भी किया जा सकता है? हाँ जी, तो जैसे हमने बोला कि एक तो प्री कैंसरस स्टेज है, जब कैंसर बना ही नहीं है तब हमने पैप स्मीयर किया, ये उसमें पिक हो सकता है। इसके अलावा कई बारी अर्ली स्टेजेस में मान लीजिए महिला नहीं आ पाई किसी वजह से, या अवेयरनेस नहीं थी, या जो भी रीज़न था, और हमने जब महिला सिम्टम के साथ आई तब अगेन हम पैप स्मीयर करते हैं। और कभी कभी हम नीचे से ही, क्योंकि जो हमें ये बात समझना है कि बच्चेदानी का माउथ जब हम महिला को नीचे से एग्जामिन करते हैं, जिसे हम पर वजाइनल या पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं, तब ये वाला जो बॉडी पार्ट है ये हम विजुलाइज कर सकते हैं ओपीडी में। तो कई बार देखने पर हो सकता है हमें कोई डायरेक्ट ग्रोथ ही दिख जाए, या कुछ और फाइंडिंग्स की वहाँ रेडनेस है, या हमें ब्लड वेसल्स ज़्यादा है, जो हम फाइंडिंग सस्पिशियस कहते हैं, ऐसा कुछ मिल जाए। ऐसे केसेस में फिर उस पार्ट की बायोप्सी ले ली जाती है, जो कई बार ओपीडी में ली जाती है, कई बार हम एडमिट करके लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन उस पेशेंट को किस प्रकार की ज़रूरत है। एंड बायोप्सी मतलब उस पार्ट का हमने एक बहुत छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया और उसको हमने जांच के लिए भेज दिया। जांच के लिए ये पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब उसे हमें माइक्रोस्कोप के नीचे उन सेल्स को स्टडी करके वो हमें फाइनल डायग्नोसिस देते हैं। एक बार डायग्नोसिस आ जाए फिर जनरली ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब वो डॉक्टर जो स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ही ट्रेंड हैं, वो उसको स्टेजिंग करते हैं। जैसे आपने बोला कैंसर के भी स्टेजेस हो सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेज पर उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अर्ली स्टेजेस में सर्जरी फिजिबल है, अगर लेकिन लेट स्टेज है, बड़ा ट्यूमर है और फैल चुका है, तो कई बार फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के एडवाइस भी दिए जाते हैं। रेडियोथेरेपी इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। बट ये रेडियोथेरेपी फिर लास्ट स्टेज में ही की जा सकती है? जनरली एडवांस स्टेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके। अगर हम बात करते हैं जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, जैसे कि इंडिया में बच्चे बहुत ज़्यादा मॉलेस्ट भी होते हैं, तो क्या उनको भी ये टेस्ट वगैरह वो करवा सकते हैं? जैसे कि पैप टेस्ट की हमने बात करी, एक छोटा बच्चा भी, या वैक्सीन की अगर हम बात करें तो? वैक्सीन हम 9 साल के ऊपर के लगा रहे हैं। इसका जो अप्रूवल है वो 9 इयर्स ऑनवर्ड्स ही, और पैप स्मीयर भी 18 साल से ही हम कहते हैं स्टार्ट करने के लिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि किसी बच्चे को अगर ऐसा फेस करना पड़े, बट उसके लिए हम अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बॉय या गर्ल आज
के साथ इस तरीके का कुछ है और उसे फेस करना पड़ता है, तो हम उसको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए जो भी हमें प्रोफाइलैक्सिस देना रहता है या स्क्रीनिंग करनी है, वो तो हम एडवाइस करेंगे, पर हाँ पैप स्मेयर नहीं है। Okay. So is there any diet that women have to follow? पर्टिकुलरली हम कहेंगे एक चीज़ मैंने खाई या नहीं खाई उससे मुझे कैंसर हो गया, ऐसा तो नहीं है। Okay. लेकिन हाँ, जैसे हमने बोला कि ये स्पेशली ये वाला कैंसर एक वायरस से लिंक्ड है और अगर हमारा इम्यूनिटी ख़राब है तो वायरस हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जनरली हम जैसे कहते हैं कि बैलेंस डाइट खाइए, अपना हमारी डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन, फैट 10%, फल सब्जियां ये एडिक्वेट होने चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। बट वो मतलब वो हर तरीके से वैसे भी एप्लीकेबल है। तो हमने सबकी बात करी, कोई ऐसी चीज़, जैसे आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए जो इस बीमारी से जूझ रही हैं? देखिए, जैसे हमने कहा कि ये हम चाहते हैं कि हर महिला सर्वाइकल कैंसर से मुक्त रहे अपने आने वाले जीवन में, इसलिए मेरा महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को और बेटों को भी 9 साल की उम्र से ही वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन कौन सी लगानी है, क्योंकि 2-3 टाइप्स के अवेलेबल हैं, वो आप अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। पर वैक्सीनेट ज़रूर करें अपने बच्चे को और खुद का पैप स्मेयर कराएं। अपनी बेटियों को भी सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में ज़रूर बताएं। सेक्स एजुकेशन इस कैंसर के प्रिवेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे हमने बताया कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपको ब्लीडिंग हो जा रही है या डिस्चार्ज एक बना ही हुआ है या पीरियड के बीच बीच में ब्लीडिंग होती जा रही है, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर इस बारे में चर्चा करें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि तनेजा, जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करी, जो कि एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ बन चुका है, बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर है अमंगस्ट वुमेन। तो उसके सिम्टम्स को नकारना नहीं है, इसके अलावा वैक्सीनेशन 9 साल से ही लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टेज 4 आ जाता है, स्टेज 3 आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से फिर वो सामने आती हैं चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसी और स्टोरीज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं इस एपिसोड को देख रही हैं या उनके कोई भी सवाल किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं, तो वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और शुक्रिया। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ।